बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MA उर्दू साल दोयम अल्लामा इकबाल का खसूसी मुतालिया साकी नामा के बारे में हम आज बात करेंगे। इनके 7 बंद हैं इस नज़म के, और हर बंद में एक ख़ास मजमून पर उन्होंने रोशनी डाली है। जैसे पहले बंद में बहार का नक्शा पेश किया है, जिससे साकी नामा के तमहीद से ख़ास मुनासिब। दूसरे बंद में दौरे हाजिर के अहम इनकलाबात का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, मुसलमानान आलम की गैर इस्लामी अमाल व मशागल का मातम किया। तीसरे बंद में नौजवानान इस्लाम के लिए साकिए कायनात यानी बारी ताला से दिल सोज दुआ की। तीसरे बंद में साकिए कायनात बारी ताला से ख़ास दुआ की है। चौथे बंद में हकीकत ज़िंदगी के चेहरे से पर्दा उठाया है। पाँचवें बंद में ज़िंदगी की खसूसियात खोल कर बयान की। छठे बंद में खुदी के राज को बेनकाब किया है। सातवें बंद में खुदी के औसाफ व महासुन पर रोशनी डाली। आखिरी इशार में इंसान से खिताब करते हुए ज़िंदगी के फ़लसफ़े और पैगाम की वजाहत की। अब बंद नंबर 1 शेर नंबर 1 और 2 भी। हुआ खैमज़न कारवाने बहार, इरम बन गया दामने को हिसार, गुलो नरगिस सो सुनो नसरन, शहीद अज़ल लाला खूनी कफन। इकबाल ने इस इब्तदाई बंद के इब्तदाई इशार में मौसम बहार के हवाले से जो खूबसूरत नक्शा खींचा है, उर्दू की पूरी शायरी में इंतहाई इनफरादियत का हामिल। कहते हैं कि मौसम बहार की आमद है और पहाड़ों के दामन में इस तरह से रंग बिरंगे फूल नशोनुमा पा रहे हैं कि इनको देखकर बहिश्त के टुकड़े का गुमान होता है। गुलाब, नरगिस, सोसन और चंबेली के फूल जो खिले हुए हैं, और लाले ने जो अज़ली शहीद है खूनी कफन पहन रखा है, यानी उसकी सुर्खी सुर्ख रंग का वो होता है, उसकी सुर्खी निगाहों को ताजगी बख्शती है। शेर नंबर 3 और 4। जहाँ छुप गया पर्दाए रंग में, लहू की है गर्दिश रगे संग में, फ़िज़ा नीली नीली हवा में सरूर, ठहरते नहीं आशियाँ में तयूर। सारे जहान के पर्दे में पोशीदा और पत्थर की नस नस में जो खून दौरा करने लगा है, मुराद ये है कि दुनिया ने बहार का लिबास पहन रखा है और ज़र्रे ज़र्रे में रानाई जोश और बहार अपना रंग दिखाने लगी है। नीली नीली फ़िज़ा है, हवा के नशे से दिलो दिमाग मस्त हो रहे हैं, और हर तरफ एक ऐसा समा है कि जो आपकी तबीयत को अगर वो देखें तो उससे दो चार हों तो आप पर भी एक सरखुशी सी कैफियत तारी हो जाती है। इसी वजह से परिंदे भी घोंसलों में आराम करने की बजाय खुशी से इधर उधर उड़ रहे हैं। शेर नंबर 5 और 6। वो जुए कोहिस्तां उचकती हुई, अटकती लचकती सरकती हुई, अटकती लचकती सिरकती हुई, उछलती फिसलती संभलती हुई, बड़े पेच खाकर निकलती हुई। अब ये भी बहार है। बहार के बारे में बयान कर रहे हैं कि ये मौसम बहार महज आम फ़िज़ा पर ही असरअंदाज नहीं है, बल्कि पहाड़ दरिया भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। चुनाचे पहाड़ों में से बरामद होने वाले नदी नालों का ये आलम है कि वो धीरे धीरे खुरामा रवां दवां होते हुए, कभी रुकते हुए, सिरसराते हुए गुज़रते हैं। और गर्दो पेश की फ़िज़ा से ये नदी नाले भी इस तरह मशहूर हैं कि खुशी और मुसर्रत से उछल पड़ते हैं और इनकी रवानी में तेज़ी आ जाती है। ये नदी नाले तमाम पुरपेच रास्तों से बल खाते हुए गुज़रकर आगे नदी नाले गुज़रते चले जाते हैं, यानी सारा हसीन मंजर वो बयान कर रहे हैं इसमें, पहाड़ी नदी नालों का, फूलों का, तमाम गुलजार का। आगे कहते हैं, रुके जब तो सिल चीर देती है ये, पहाड़ों के दिल चीर देती है ये,
ज़रा देख ऐसा किए लाला फाम, सुनाती है ये ज़िंदगी का प्याम। दिलचस्प बात यह है कि इतनी तेज़ रवानी के सबब जब इन नदी नालों की राह में कोई पत्थर आ जाए तो उनको रेज़ा रेज़ा कर डालती है। ये आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पत्थर भी पानी के रास्ते में आ जाएं तो छोटे छोटे से पत्थर में तब्दील हो जाते हैं, तो यूँ लगता है जैसे वो पहाड़ों के दिल चीर रहे हैं। ये आपकी याददाश्त के लिए एक बात मैं बता दूं कि ये तीनों इशार अपने मजमून के एतबार से मौसम बहार में पहाड़ी नदी नालों की कैफियत का इजहार कर रहे हैं। पहले बंद के आखिरी 5 इशार में इकबाल मौजू के बुनियादी किरदार यानी साकी से मुखातिब है कि और बातों के अलावा इस तरफ भी तवज्जो दे कि ज़िंदगी तुझे क्या पैगाम दे रही है। अगला शेर, पिला दे मुझे वो मए पर दसोज कि आती नहीं फसले गुल रोज़ रोज़। वो मैं जिससे रोशन ज़मीरे हयात, वो मैं जिससे मस्ती हो मस्ती कायनात। ऐसा कि ये तो साफ जाहिर है कि फसले गुल मौसम बहार का मखसूस वक्त होता है। रोज़ रोज़ तो उसकी आमद होती नहीं है, अपने वक्त पर होती है, अपने वक्त पर चला भी जाता है। और इनसे हकीकी तौर पर लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए ये अम्र नागुज़ीर है कि तू मुझे ऐसा नशा और मशरूब दे जो इस पर्दे को जलाकर खाक कर दे जो मेरे और तेरे दरमियान हायल है। मुझे वो नशा पिला दे जो ज़मीरे हयात की रोशनी और ताजगी बख्शता है, जिसके सरूर से सारी कायनात वजद में आ जाती है। ये कायनात जो कायनात का हकीकी मालिक है, ये उससे मुखातिब है। ये अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि हमें वो जोश व जज्बात आकर जो मेरे और तेरे दरमियान जो पर्दा हायल है वो दूर हो जाए। आगे कहते हैं, वो मैं जिसमें है सोज़ो साज़े अज़ल, वो मैं जिससे खुलता है राज़े अज़ल। उठा सा किया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममोले को शहबाज से। मामोला एक मामूली सा परिंदा है, शहबाज आपको पता है शाहीन है। कहते हैं कि मुझे ऐसी शराब अता कर जो अज़ल के सोज़ो साज से लबरेज है, यानी जिससे इश्क व हुस्न की हकीकत बेनकाब हो जाती है और जो दुनिया के आगाज़ और पैदाइश का राज खोल कर रख देती है। ऐसा कि मुझे इश्क की शराब पिलाकर कायनात के भेद से आगाह कर दे। इश्क की शराब पिलाकर से मतलब ये है कि अल्लाह ताला मुझे अपने रंग में रंग दे, मेरे अंदर वो जज्बा डाल दे, मुझे वो जोश अता कर जो मैं तेरे राज को जान सकूं, तेरी इन जो दुनिया में फैली कायनात में फैला हुआ ये खूबसूरती, ये बहार, ये दुनिया की तमाम जो कायनात के आला तरीन मुकामात हैं, मैं उन तक पहुंच सकूं और ममोले को शहबाज से लड़ा दूं। मतलब भेद से आगाह कर दे। और ममोला जो कि एक मामूली सा परिंदा है, कमज़ोर बेहकीकत जानवर है, उसको इतनी हिम्मत अता कर कि वो शहबाज से लड़ जाए, शहबाज का मुकाबला करने लगे। पहले बंद की इतनी तशरीह थी, ये चूँकि इब्तिदा थी। आगे हम अगले बंद में इनका दूसरा ज़माने के बारे में है, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पेश करेंगे। इसको सुनिए, अपने ख्यालात से नवाजिए, लिंक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शुक्रिया बहुत।